प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक निर्धन व्यक्ति भटक रहा था, अपने जीवन से दुखी हो गया था कि अब जीने से क्या फायदा। सवेरे खाने के लिए है तो शाम को नहीं, दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, इतना उद्यम करता हूं, इतना पुरुषार्थ करता हूं, पर फल स्वरूप मुझे 2 जून रोटी भी नहीं मिलती। बस अब इस जीवन को ही समाप्त कर देने का, यह सोचकर मृत्यु के मुख में जाने के लिए, पहाड़ से झंपापात करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिलते हैं और उसे कहते हैं कि भाई क्या बात है, बहुत उदास हो, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा बस अब जीने के अंदर कोई सार नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। संपूर्ण वस्तु स्थिति उसने उस सज्जन व्यक्ति को सुनाई। उसने कहा कि मैं यहां का नगर सेठ हूं, एक काम करो, तुम मेहनत करने वाले हो, तुम ही कह रहे हो, पर 2 जून रोटी भी नहीं मिलती है, ऐसे तुम्हारे कर्म हैं, तो चलो मैं तुम्हें 1 साल के लिए अपना खेत नीम बटाई पे देता हूं। आज भी गांवों के अंदर अपने खेत नीम बटाई पर दे दिए जाते हैं, अर्थात खेत सामने वाले का, मेहनत, पुरुषार्थ और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी। जो भी फसल पैदा होगी 50-50, उसको कहते हैं नीम बटाई। तो यह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। इतना ही नहीं, उस सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं तुम्हें साथ साथ इसके 5 मजदूर भी देता हूं, तुम उन मजदूरों से भरपूर मेहनत करवाओ और उस खेत को इतना सरसब्ज बना दो कि फसल लहलहाने लग जाए, तुम्हारे दिनमान बदल जाएंगे। मरता क्या नहीं करता, उसे तो जैसे साक्षात भगवान ही मिल गए। उसने कहा ठीक है। उस सज्जन पुरुष ने उसको अपना एक सुंदर सा खेत बता दिया और कहा कि आज से ये खेत 1 साल के लिए तुम्हारा, ये 5 मजदूर भी तुम्हारे, यहां तक कि बियाने जो बोने के लिए चाहिए वो भी मैं तुम्हें दूंगा। बड़ा खुश हो गया। दोस्तों, पर मन मस्तिष्क के अंदर दर्प का सर्प डोलने लगा। दर्प का सर्प, घमंड, अहंकार। अब मैं खेत का मालिक बन गया, अब तो मेरे दिनमान बदल गए। और कॉन्फिडेंस, 5 मजदूरों की तरफ भी उसका ध्यान नहीं। सोचा कि मेरे हाथ के नीचे तो 5-5 नौकर भी हैं, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बस आदेश देता, खुद अकर्मण्य बन गया। बराबर उन 5 नौकरों ने भी बीजों का बीजारोपण जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया। समय समय पर बोरिंग चलाकर पानी जो डालना चाहिए था वो भी नहीं डाला। फल स्वरूप 1 साल के अंदर अंदर जब फसल लहलहाने वाली थी, फसल मुरझा चुकी थी। पानी नहीं मिला तो क्या होगा। पूरा साल समाप्त होने में आ गया, पर 0 रिजल्ट, कुछ नहीं निकला, जैसे थे वैसे। सज्जन सेठ उसके पास आया और कहने लगे कि भाई 1 साल हो गया, तुमने कुछ भी नहीं किया, अब मेरा खेत मुझे वापस लौटा दो। नियमानुसार तुम्हें 1 साल की मोहलत देने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए।
यह निर्धन व्यक्ति रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप के आंसू से सेठ के पैरों को धोने लगा। पर क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होता है वाली बात हो गई। दोस्तों, ये तो एक रूपक है। ये रूपक बिल्कुल हमारे जीवन के साथ घटित होता है। वो सज्जन पुरुष और कोई नहीं, हमारा परम पिता परमेश्वर है। और वो निर्धन व्यक्ति और दूसरा कोई नहीं, हम खुद हैं। 5 नौकरों के बदले में, 5 मजदूरों के बदले में उस परम पिता परमेश्वर ने हमको ये 5 इंद्रियां दी है। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। ये शरीर जो है हमारा एक खेत है, कुछ समय के लिए दिया है। समयावधि है, एक दिन जाना सुनिश्चित है। एक दिन परम पिता परमेश्वर हमसे ये शरीर छोड़कर आत्मा को अलग कर देगा। शरीर के अंदर जब तक हम हैं, आत्मा है, तभी तक इस शरीर की वैल्यू है, तभी तक इस शरीर की पूंछ है। पूंछ है अर्थात कद्र है। अरे जब तक इस शरीर में आत्मा है, हम कहीं पे जाते हैं तो हमको सभी कहते हैं आइए साहब, आइए विराजिए, बैठिए, खाइए, पिए, ये लीजिए, वो लीजिए। पर ये आत्मा जिस दिन निकल जाएगी ना, उस दिन सभी कहेंगे फटाफट निकालिए, देरी मत कीजिए। यही होने वाला है और सुनिश्चित है। कोई भी अपने ललाट के ऊपर मैं अमर हूं ऐसा पट्टा लिखा के नहीं आया है। जो जन्मा है सुनिश्चित है एक दिन उसको जाना है। पर जन्म और मृत्यु के बीच की जो श्रृंखला है, इस खेती के अंदर 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें अच्छी सी फसल, अच्छे कर्मों की फसल को लहलहाना है, उसको पल्लवित करना है, पुष्पित करना है। पर दोस्तों, हम इन 5 नौकरों को पाकर हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हम उन्हें उनके अपने नियंत्रण में नहीं रखते हैं। फर्क है, क्योंकि हमें घमंड आ जाता है। हम इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं आज। फलस्वरूप हम जहां हैं वहीं पे है। दोस्तों, हमें अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो उस परम पिता परमेश्वर ने जो हमें यह सुंदर शरीर दिया है, 5 इंद्रियां दी है, इसके माध्यम से इस शरीर को अच्छे से अच्छी फसल हम इसमें उगा सके, लहलहा सके। इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।